कुंडलिनी जागरण का मतलब कि शरीर में मौजूद दिव्य शक्ति जागृत हो जाए। यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले चक्र में यानी मूलाधार चक्र में सर्प की तरह 3.5 फेरे लगाकर सुषुप्त अवस्था में रहती है। यहीं पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां मौजूद रहती है। कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति के अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं। उसे देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। उसका रुझान अध्यात्म और रहस्यों की ओर होने लगता है। उसे शारीरिक मानसिक ऊर्जा का एहसास होने लगता है। वह डर, काम, लोभ, मोह से विकारों से मुक्त होना शुरू हो जाता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मांड की ये दिव्य ऊर्जा का एहसास हमें कैसे होता है, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके अध्यात्म को प्रबल करके ब्रह्मांड की शक्ति के साथ में हमारा नाता जोड़ती है। कुंडलिनी ऊर्जा एक आध्यात्मिक और रहस्यमय ऊर्जा है जिसे योग और ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप आदि से प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति यानी जीवन की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। इसे आमतौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड के निचले हिस्से मूलाधार चक्र में स्थित माना जाता है, जो सांप की तरह कुंडली मारी बैठी होती है। प्रतीकों में भी दर्शाया जाता है। जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो हमारा मेरुदंड के विभिन्न चक्रों से होकर सहस्र चक्र सिर के ऊपर 7 चक्रों में पहुंचती है, जिसे आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना का मिलान कहते हैं। जब ये दिव्य चेतना हमारे शरीर के अंदर जागृत अवस्था में होती है तो हमें जीवन के कई सुखद अनुभव होने लगते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के तरीके क्या है? हर कोई जानना चाहता है कि अध्यात्म के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा के अंदर कोई शॉर्टकट है। कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने शरीर को पहले साधना पड़ेगा। जब आपका शरीर सध जाएगा, वायवी एनर्जी उत्पन्न करने लगेगा, तब आपके शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी में तब्दील होकर आप ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में अपने ऊर्जा का मिलन महसूस कर सकते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र, ये 7 चक्र हमारे कुंडलिनी ऊर्जा में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम, निरंतर सुमरन का अभ्यास किया जाना आवश्यक है। इसे नियंत्रित और सुरक्षित रूप से करने के लिए योग्य शिक्षक और गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से ये ऊर्जा हमारी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होती है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में ध्यान केंद्रित, सांसों की गहराई और स्थिति के ऊपर ध्यान करने से बीज मंत्रों का मेरी YouTube चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं। बीज मंत्र के उनके माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। योग और आसन, विशेष योग आसन जैसे भुजंग, सेतुबंद आसन, हलासन कुंडलिनी ऊर्जा के लिए सक्रिय होते हैं। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम नियमित करने से मंत्र जाप और ध्यान के द्वारा भी ये ऊर्जा जागृत होती है। शक्तिशाली सिद्ध मंत्रों का जाप करने से, जैसे ओम का उच्चारण, सोम का उच्चारण, कुंडलिनी जागृति के लिए बहुत मददगार होती है। नियमित ध्यान से मानसिक शुद्धता, एकाग्रता विकसित होती है। जो आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, आपके अंतःकरण से नकारात्मक विचार हटते चले जाते हैं। आपके मस्तिष्क के अंदर जैसा आप सोचते हैं ऐसा आप बनते चले जाते हैं और निरंतर आपके व्यवहार के अंदर, आचरण के अंदर, वाणी के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। और जब ये जीवन के अंदर
क्रियाएं अपने आप ऑटोमेटिक शरीर के अंदर होने लगती हैं। क्रिया योग का अभ्यास कुंडलिनी जागरण का एक उन्नत और प्रभावशाली तरीका है। इसे निरंतर करने से आपकी चेतना ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसे अनुचित तरीके से करने में मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक असंतुलन हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर अगर आप पूर्ण सारे चक्रों को जागृत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। सिर का भारीपन, शरीर में झटके लगना स्वाभाविक है। बिजली की तरह करंट लगना, आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन होते हैं। कभी गुस्सा आना, कभी आनंद और कभी खुशी। कोई इस ऊर्जा को पाकर मस्त होने लगता है, कोई अस्त होने लगता है, किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है। सारी दुनिया बहुत तीव्र गति से चलती हुई महसूस होती है, क्योंकि ऊर्जा शक्ति ब्रह्मांड के साथ में निरंतर वहीं से आपकी चेतना को ये नियंत्रित करना प्रारंभ कर देती है। आपके ख्यालों के अंदर जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं उन्हें दूर करते हुए चली जाती है और आपके चेतना स्तर ब्रह्मांड की शक्ति के साथ में जुड़ने के बाद में चेतन अवस्था में आ जाता है, जिससे आपको भूत, भविष्य, वर्तमान की सारी जानकारियां मिलना प्रारंभ हो जाती है और आप अपने आप के अंदर वो परिवर्तन चाहे होना देख सकते हैं। कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। आपके हृदय के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। आध्यात्मिक चेतना आपकी प्रबल अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाती है और यह जरूरी है कि बिना गुरु के अगर इस कार्य को आप करते हैं तो ये ऊर्जा आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है मूलाधार चक्र को कितने मिनट तक आपने ध्यान करना है, उसके उपरांत स्वादिष्ठान, मणिपुर कितने कितने मिनट तक आपने एक एक चक्र को जागृत करते हुए आगे से आगे बढ़ना है। अगर एक ही दिन में आप प्रयास करें कि मैं कई घंटों बैठने के बाद में इस ऊर्जा को आगे से आगे ले जाऊं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। यूनिवर्स प्रकृति के साथ में जुड़ने की हमें जो दिव्य क्षमता प्रदान करता है उसके अनुसार हमारे जीवन के अंदर ये चेतना स्तर ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। कुंडलिनी ऊर्जा आपके अंदर छुपा हुआ खजाना है जो सुषुप्त अवस्था में रहती है। जो जो आप ध्यान की गहराई, मंत्र जाप, सिमरन करते हैं तो ये चेतना आपके जीवन के अंदर शरीर को ठीक कर कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ओबेसिटी, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोषों को भी दूर करती है, क्योंकि 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार हमारे होने लगता है। देवी देवताओं के भी दिव्य दर्शन हमारी चेतना स्तर को वे क्रियात्मक रूप से नजर आने लगते हैं और जो जो आपका ऑरा विकसित होता है, शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर होने लगता है और सकारात्मक ओजस के रूप में आपके चारों तरफ एक तेज बनना शुरू हो जाता है, जिसे ऑरा कहते हैं। ऋषि महात्माओं ने निरंतर अपने आप को ध्यान, सुमरन, समाधि की अवस्था में ले जाकर इस ज्ञान को हासिल किया। आज तो हमें बहुत सरल और सहज लोगों के अनुभव सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, उनके माध्यम से हमें ये बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से हम उच्च अवस्था में जप, तप, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, योग के माध्यम से ऋषि महात्माओं के वो आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सुगम और सरल बनाते चले जाते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा आपके अंदर ही एक खजाना है, बस इसका फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से तालमेल जब हो जाता है तो शरीर में स्वतः ही परिवर्तन होने लगते हैं। ऑटोमेटिक क्रियाएं अपने आप स्वचालित होने लगती है। अपने आप आपका अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सारी की सारी प्रक्रिया शरीर
के अंदर अपने आप होने लगते हैं। हाथ अपने आप योग मुद्राओं के रूप में रूपांतरित होने लगते हैं, क्योंकि ऋषि महात्माओं के दिए हुए वो वरदान, वो जानकारियाँ आज हमारे लिए बहुत ही सुखद और लाभदायक हैं। निरंतर अभ्यास करने से ही ये उपलब्धि प्राप्त होती है। एक दिन में किसी चीज़ को जाना नहीं जा सकता। ब्रह्मांड से आपने सुना होगा कि एलियंस के साथ में भी लोगों ने, संत महात्माओं ने संबंध स्थापित किया। ऐसे ही जब हमारी दिव्य चेतना इस ब्रह्मांड के साथ में एकमिक होकर हमारे शरीर के इन चक्रों के माध्यम से ऊपर प्रबल अवस्था में पहुंचती है, तो हमारे जीवन के अंदर आत्मा के परम अस्तित्व को स्वीकार कर लेना ही आत्मबोध बन जाता है। हमारे मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक जब ये ऊर्जा पहुंचती है, ब्रह्म के साथ में जुड़ने के बाद में हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं। विस्तार असीम की ओर हमारा होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब हम सूक्ष्म रूप में होते हैं तो हमारा दायरा संकीर्ण होता है। जब विशाल के साथ में इस आत्मा का नाता जुड़ जाता है, शरीर के माध्यम से इस आत्मा का कवच शरीर है, जिसे संत महात्माओं ऋषियों ने साधने की बात कही है कि ये शरीर जब आपका ऊर्जा बनाने लगता है, तब आपके जीवन के अंदर प्राण ऊर्जा ऊपर उठकर इस पारब्रह्म परमात्मा के साथ में एकमिक होकर हमें नई चेतना की ओर लेकर जाती है। हम प्रकृति से प्रेम करने लगते हैं, परमात्मा की बनाई हुई वस्तुओं से प्रेम करने लगते हैं, और जिस पारब्रह्म परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया उसका हम ध्यान, सुमरन, शुक्राना करने लगते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आपके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट हमें नई प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, जिससे हम आपके लिए नित्य प्रति नए से नए वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।